हेलो माय डियर जीनियस स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉयमेंट के साथ पढ़ रहे होंगे। मैं हूं सत्यम भैया और आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सोल्यूशन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज जीरो अ रेशनल नंबर? Can you write in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? अगर है तो क्या उसे P upon Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहाँ पे P और Q एक इंटीजर्स होना चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0? यस। क्यों? क्योंकि जो हमारा जीरो होता है, जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, ठीक, इज इक्वल टू 0/2 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0/3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0/4 लिख सकते हैं, ठीक, इज इक्वल टू 0। ये सारे क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर के अंदर में आते हैं। और यहाँ पे 0 भी हमारा इंटीजर्स है और 1 भी हमारा इंटीजर्स है, ठीक। और यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा? यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। डिनोमिनेटर Q कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ इंटीजर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमको 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 और थोड़ी दूरी पे लिखते हैं 4। हमको 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अगर हमको यहाँ पे 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो उसमें हम एक बढ़ा करके यानी कि 7 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक। 7 से इसमें, 7 से 4 में, तो 3 से बन जा 21/7, 4 से बन जा 28/7। अब 21 और 28 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं हम उसको अपान में 7 करके लिख देंगे। जैसे 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। और ये हमारा क्या हो गया? 3 एंड 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। अब हमको यहाँ पे 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। किसके किसके बीच में? 3 एंड 4 के बीच में। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमको लिखना है 3/5 और यहाँ पे हमको क्या लिखना है? 4/5। अब हमको इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना। अभी हमने आपको बताया था अगर यहाँ पे 5 हमसे पूछा है तब इसमें हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 6/6 और यहाँ पर भी 6/6। क्या हो जाएगा? 3 6 जा 18/5 6 जा 30। इसमें क्या हो जाएगा? 6 4 जा 24/5 6 जा 30। अब 18/30 या फिर 24/30। 18 और 24 के अंदर में जितने भी नंबर्स आते हैं हम उसको अपान 30 करके यहाँ पे लिख देंगे। कितना? 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। अब ये जो नंबर होगा ये हमारे क्या हो गए? 3/5 एंड 4/5 के बीच के रेशनल नंबर हो गए। हमको यहाँ पे फाइंड कितना करना था? 5। तो हम यहाँ पे बस 19 को लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं, 21, 22 या फिर 23। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई भी इसमें रॉन्ग चीज़ें नहीं हैं। लेकिन आप चाहें तो अगर हमको 5 लिखना है तो बस 5 लिखें। अगर आप चाहें तो 6 भी लिख सकते, 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर।
इसमें हमको बताना एक स्टेटमेंट लिखी गई, हमको बताना क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत। अगर वो सही है तो उसका हमको रीज़न प्रोवाइड करना कि क्यों वो सही है, अगर वो गलत है तो वो क्यों गलत है, हमको उसका भी रीज़न यहाँ पे प्रोवाइड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। अब अभी अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा था और देखा है तो उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल, इसमें हमने सारे नंबर्स को एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, वे नंबर जो 0 1 2 यानी कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं, ये ट्रू है फॉल्स। अब आप सब बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है। यस ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू। क्यों, क्योंकि सारे सारे नेचुरल नंबर वो होल नंबर्स होते हैं। अगर अब हमको इसका आंसर लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0 इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं। हमने इसमें भी बताया कि होल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। और इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर में निगेटिव वैल्यू भी होती है। तो क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हो सकते हैं, नो, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब इसका रीजन हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स नॉट होल नंबर्स, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं, ये ट्रू है फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। क्योंकि हमारे जो देखो रेशनल नंबर में क्या होता है, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू भी होती है, डेसिमल वैल्यू भी होती है, यानी कि 9.2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। बट होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से वो स्टार्ट 1 2 3, इसमें होल नंबर्स में नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, डेसिमल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर कोई भी वैल्यू निगेटिव है या फिर वो फ्रैक्शन है या फिर वो डेसिमल में है तो वो होल नंबर्स नहीं आते हैं, इसलिए भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, फॉल्स। ठीक, अब इसमें हम रीजन में क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर आर ऑफ द फॉर्म P upon Q and Q is not equal to 0 does not divide P completely, that cannot whole numbers। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।